Hello dear students, today I am going to continue chapter 7 of Elements of Accountancy Standard 11 Commerce, session number 24 of Cash Book and its types. In last 23rd number session, actually two sessions were already there of that illustration and example number 13. Right? So in 22 we completed illustration 7 and in 23rd we completed example number 13. So it was related to the 3-columnar cash book with the NEFT RTGS transactions. Today I am going to start example number 14, that is of the 3-columnar cash book. अब सब 3-columnar cash book के ही रहेंगे, NEFT RTGS के जो बाकी है. From the following transactions prepare 3-columnar cash book of Sonam Bank. तो यहाँ पर हमें सोनम बैंक का 3-columnar cash book बनाना है, यानी डिस्काउंट कैश एंड बैंक. इट्स कॉमन. इट इज़ फॉर 2016 फेब्रुआरी. द फर्स्ट वन, फर्स्ट डेट पर 1 फरवरी को ट्रांजेक्शन जो करना है वो कैश बैलेंस ₹16,000, बैंक बैलेंस ₹18,000. सो बोथ आर देयर एंड बोथ आर क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ January 2016, दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ February 1st 2016. सो दोनों हमको कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दिए हुए हैं. बैंक बैलेंस है, दैट मीन्स के उसको भी हम डेबिट लिखेंगे. राइट, डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, दैट इज वाई. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री. हियर इट इज, मैंने बना के रखा हुआ है फॉर्मेट, और मैंने आपको भी बोल के रखा है जो भी इन्फॉर्मेशन सम खत्म होने के बाद मैं देता हूँ उसको फॉलो करो, फॉर्मेट रेडी रखो, तो मेरे साथ ही आप सम कर सकते हो. राइट, यू कैन यूटिलाइज योर स्मार्ट टीवी टू. डायरेक्टली यूट्यूब पर आपको दिखेगा वो, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो और सम कर सकते हो. राइट, अगर आपके घर में वो स्मार्ट टीवी हो तो, क्योंकि इसका स्क्रीन शायद छोटा पड़े. अकाउंट के लिए आपको बड़ा स्क्रीन चाहिए तो यू कैन यूटिलाइज योर लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो डेस्कटॉप का, या फिर टीवी तो है ही. ओके, सो दैट इज द थिंग. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट लिख दिया मैंने. कैश बुक ऑफ श्री सोनम बैंक फॉर February 2016. राइट, यहाँ पर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, रिसिट, रिसिट नंबर LF, डिस्काउंट अलाउड रुपीज़, कैश एंड बैंक. वंस अगेन डेट, पेमेंट्स, बाकी वाउचर नंबर, और तीनों के तीनों सेम. डिस्काउंट, रिसीट आएगा, कैश एंड बैंक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल February 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग बैलेंस है, कैश का हमें बैलेंस दिया है 16,000. इट इज़ इन बुक, तो लिख देते हैं यहाँ पर 16,000, और बैंक का हमें बैलेंस दिया है 18,000, तो वो भी लिख देते हैं 18,000. सो दैट इज द फर्स्ट एंट्री, 16 एंड 18,000. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, सेकंड वन, दैट इज 4 फरवरी. क्या होता है? गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू श्री अशोक भाई. यहाँ हमने गुड्स बेचे हैं. ही हैज़ पेड, यानी अशोक भाई पेड कर रहे हैं द अमाउंट इन द बैंक थ्रू NEFT. तो अशोक भाई ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया NEFT के थ्रू. सो कोई बात नहीं, हमें तो पैसे मिले. वी रिसिट अमाउंट मीन्स जो भी रिसीवेबल थे उनसे मिल गए, हमें टोटल मिले वो 8,000. तो यहाँ याद रखना है जनरल एंट्री, बैंक इज़ द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स गोज आउट सेल्स. तो बैंक इज़ द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. तो हमें पैसे मिल रहे हैं डायरेक्ट NEFT से, तो रिसिट में ऑपोजिट एंट्री है सेल्स. तो लिखो 4 फरवरी टू सेल्स अकाउंट. यहाँ लिखना हो, मैं यहाँ आपकी नॉलेज के खातिर लिखता हूँ. NEFT से हमें पैसे मिले, डायरेक्ट जाएंगे बैंक में, तो हमें मिलते हैं 8,000, हमारे अकाउंट में जमा हो जाएंगे 8,000. दैट्स ऑल. ये पहला ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट डेट है 6 फरवरी. हियर इट इज़, ये रही. गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड. वंस अगेन हमने सेलिंग किया टू हेतल इन कैश एट 10% कैश डिस्काउंट. तो ये ट्रांजेक्शन भी कैश ट्रांजेक्शन है, ऊपर वाला भी कैश ट्रांजेक्शन था, लेकिन यहाँ पर हमें पैसे मिलते हैं बाय कैश. सिंपल कैश ट्रांजेक्शन है. कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स होते हैं सेल्स अकाउंट. लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ ऐड करनी पड़ेगी, डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट. वेन यू आर गिविंग द कैश डिस्काउंट इट इज़ योर एक्सपेंस, यानी हम यहाँ सेलिंग करते हैं और हमें कैश डिस्काउंट देना पड़ता है, हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट होगा. कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. डिस्काउंट ईजी है 10%. राइट, 10,000 का 10%, 1,000 रुपीज़ हमें लिखना पड़ेगा डिस्काउंट में. सो लेट्स स्टार्ट एंड गिव द एंट्री ऑन द 6th डेट. सेम साइड, रिसिट साइड, बिकॉज कैश कम्स इन 6ठी डेट को टू सेल्स अकाउंट. इनटू ब्रैकेट लिखना हो तो 10% CD मैंने दिया कैश डिस्काउंट. यहाँ आएगा डिस्काउंट अलाउड में हमारे लिए एक्सपेंस है 1,000,
और इनटू ब्रैकेट मैंने लिखा है तो आपको मालूम है, भूल ना जाओ इसलिए यहाँ लिख दो 10,000 माइनस 1,000 9,000, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन, 9th वन, ₹3,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक कॉन्ट्रा, यस इजंट इट। आपको मालूम है इसकी एंट्री कैसे देनी है, मैंने बोला था अगर आप डिपॉजिट करते हो विदाउट हेजिटेटिंग, विदाउट लुकिंग आफ्टर एनीथिंग, देख लो सीधा डिपॉजिट किया है, डेबिट साइड पे एंट्री दे दो 9th डेट को, यहाँ पर डेबिट साइड पर याद रखना डिपॉजिट किया है तो एंट्री आपको देना है टू कैश अकाउंट, लिख दो LF के कॉलम में C, यहाँ कैश है तो बैंक में पैसे जाएंगे 3,000 रुपये, विदाउट फेल ऑन द स्पॉट, विदाउट फेल ऑन द स्पॉट। यहाँ पर 9th डेट को लिखना है आपको एंट्री बाय बैंक अकाउंट, राइट, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है तो LF में लिखेंगे C, यहाँ बैंक है तो बाय डिफॉल्ट आपको मालूम है कैश में आएगा 3,000 रुपया, दैट्स ऑल। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि याद रखो दैट कि इसकी एंट्री कैसे देनी है, डिपॉजिट हो रहा है तो यहाँ कैश बैंक, विड्रॉ करे तो यहाँ बैंक वहाँ कैश। ये हुई 9th फरवरी। आगे 11 फरवरी है, ये रही, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2,000 इज पेड बाय NEFT एंड बैंक डेबिटेड ₹3 फॉर चार्जेस। तो यहाँ हम कुछ पे कर रहे हैं, सो सिंपल थिंग बैंक इज द गिवर, राइट डाउन द नेम ऑफ द एक्सपेंस, लाइफ इंश्योरेंस इज एक्सपेंस बट इट इज नॉट फर्म्स एक्सपेंस, वो एक्सपेंस हमारा पर्सनल एक्सपेंस है तो उसको हम डालेंगे एज ड्राइंग, एग्जैक्टली उसको ड्राइंग के तरीके जाएगा। तो एक्सपेंस है तो ऑलवेज डेबिट होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू NEFT से भर रहे हैं तो बैंक इज द गिवर, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और चार्जेस भी उसके लग रहा है ₹3 तो वो भी एक्सपेंस है तो NEFT चार्जेस टू बैंक। तो यहाँ हम पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए आपको मालूम पड़ गया होगा अब तो पेमेंट हो रहा है 11th डेट को, तो पेमेंट साइड 11 बाय, पहले हम हमारा लाइफ इंश्योरेंस पे करते हैं तो ये लिखेंगे यहाँ बाय ड्राइंग अकाउंट। इफ यू वांट टू राइट डाउन देन यू कैन राइट डाउन इनटू ब्रैकेट के पेमेंट इज डन थ्रू NEFT, राइट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिर्फ NEFT, ओके। तो बैंक से पेमेंट होता है, कितना होता है लाइफ इंश्योरेंस का 2,000 का। अब पेमेंट कर रहे हो तो पैसे चार्जेस के देने पड़ेंगे, तो 11 को बाय NEFT चार्जेस अकाउंट कितने हैं ₹3 है स्टूडेंट, 2,000 के सामने ₹3 हम NEFT के पे करते हैं, दैट्स ऑल। 11 डेट खत्म हो गई, आगे 13 है। 13 डेट पे सैलरी ऑफ ₹3,000 पेड, उसके बाद में अभी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं 14 को, वेजेस ऑफ ₹2,000 पेड, दोनों पेमेंट है इसलिए मैं साथ में ले रहा हूँ। पेमेंट इज डन, नो अदर इन्फॉर्मेशन थ्रू द चेक नहीं दिया है, कुछ बोला नहीं है तो कैश ट्रांजेक्शन है बाय कैश, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर पेमेंट हो रहा है, एक्सपेंसेस है तो पेमेंट साइड पर लिखेंगे हम दोनों एक्सपेंसेस अलग अलग लिखेंगे 13 और 14 फरवरी का। 13 फरवरी को लिखते हैं बाय सैलरी अकाउंट, कैश में लिखो सैलरी कितना पेड किया है हमने 3,000, और सेम डेट पर, सॉरी एक डेट पीछे है ना, सॉरी 14 को हम पे करते हैं वेजेस, तो बाय वेजेस अकाउंट, वेजेस हम पे करते हैं 2,000। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस, हम जब वो उसकी डिस्कशन करेंगे एक्सपेंसेस इनकम की तब इसकी चर्चा करेंगे। तो ये बात हो गई हमारी 13-14 फरवरी की। नेक्स्ट वन दैट इज 17, हियर इट इज, कैश परचेज ₹1,000, कैश सेल्स ₹3,000। तो यहाँ हमने कैश से परचेज किया, कैश ट्रांजेक्शन है, दोनों कैश सेल्स किया है, दोनों कैश ट्रांजेक्शन है, एक में परचेज हो रहा है एक में सेल्स हो रहा है। तो यहाँ पर पहला हम लिखेंगे परचेज, तो गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट यानी क्रेडिट साइड, ऑपोजिट एंट्री परचेज, पेमेंट हो रहा है 17, लिख देते हैं पेमेंट साइड पर, ये पेमेंट साइड है 17 बाय परचेज अकाउंट, कैश से पेमेंट हो रहा है ₹1,000 लिख दो कैश में, राइट, सिंपल है। उसके बाद कैन राइट डाउन, हाँ कैश परचेज ऐसा लिख सकते हो। और पेमेंट जो भी किया कैश से वो सेलिंग का किया, यानी कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट,
तो रिसीट हो रहा है पैसे रिसीट साइड पर, सेम डेट 17 डेट को ही हो रहा है, कैश सेल्स ₹3,000, सो टू कैश सॉरी सेल्स, माय मिस्टेक, टू सेल्स अकाउंट, राइट। यहाँ पर हम कैश रिसीट करते हैं, सो कैश में लिख दो कितने हैं पैसे, 3,000 रुपया में मिल रहा है। सो ये एंट्री सिंपल हो गई, 1,000 में माल खरीदा, 3,000 में बेच दिया, 2,000 प्रॉफिट, इजंट इट, मे बी। नेक्स्ट वन, आफ्टर 17, 19 बैंक क्रेडिटेड ₹2,500 फॉर डिविडेंड थ्रू NEFT। तो यहाँ बैंक ने क्रेडिट किया, यानी बैंक कब क्रेडिट करेगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तब, यानी उससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक ने क्रेडिट किया उसी लिए, तो बैंक ने कितने पैसे जमा किए हमारे खाते में, 2,500, ये वाले, दैट इज डिविडेंड। आपको मालूम है डिविडेंड इनकम है, ओके। सो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड, यानी ये पेमेंट कोई हमारी इन्वेस्टमेंट हमने जिसमें किया है वो कंपनी सीधा हमारा खाते में डालती है NEFT के थ्रू। तो बैंक इज द रिसीवर टू इनकम नेम डिविडेंड, सिंपल। और यहाँ इस ट्रांजेक्शन आप लिख सकते हो कैश सेल्स ऐसा, 19 टू डिविडेंड इनटू ब्रैकेट NEFT, ये आपकी जान के लिए। तो बैंक में जाएगा सीधा, टोटल अमाउंट है 2,500 रुपीज़। नेक्स्ट वन, 21, कमीशन ऑफ ₹1,200 पेड। यहाँ पर कमीशन हम पेड कर रहे हैं, देखो कमीशन ऑफ ₹1,200 पेड, यानी पेमेंट हो रहा है, एक्सपेंस है, ट्रांजेक्शन कैश है, कमीशन इज एन एक्सपेंस, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यानी कमीशन अकाउंट is here as expense, we can write down in the payment side because cash goes out, so it is credited, right। तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, डेट डालते हैं 21, लिखते हैं बाय कमीशन अकाउंट, कैश पेमेंट लिख सकते हो, कैश से होता है तो उसकी अमाउंट है कमीशन की 1,200 रुपीज़, ये 1,000 है, कीप इन माइंड। नेक्स्ट, यस 23, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2,500 पेड बाय NEFT एंड बैंक डेबिटेड ₹200 फॉर चार्जेस। तो सिंपल थिंग है, यहाँ बोला है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, यानी पैसे जा रहा है NEFT से, बैंक इज द गिवर, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, NEFT के चार्जेस जो है वो डेबिट बैंक कर रहा है, यानी हमारे लिए एक्सपेंस है NEFT अकाउंट, यानी चार्जेस जो है वो डेबिट होता है टू बैंक इज द गिवर। तो दोनों में बैंक गिवर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड बट पेमेंट इज डन थ्रू द बैंक, सो बैंक से पेमेंट होता है पेमेंट साइड पर। डेट 23, राइट डाउन बाय फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, यू कैन राइट डाउन NEFT। तो मालूम पड़े आपको, हम पेमेंट करें टोटल अमाउंट का 2,500 का, ये वाला। साथ में दूसरी एंट्री भी दे देते हैं, बाय NEFT चार्जेस अकाउंट, कितना दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ₹2। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन 25 को देखते हैं, बैंक क्रेडिटर बैंक इंटरेस्ट ऑफ ₹1,200 एंड कमीशन ऑफ ₹200 इन आवर अकाउंट थ्रू NEFT। सो बैंक ने सीधे हमारे खाते में डाल दिए, सी बैंक क्रेडिटेड, यानी बैंक ने क्रेडिट किए तो हमारा तो बैलेंस बढ़ेगा ना, बैंक क्रेडिटेड यानी हमारा जो अमाउंट है वो बढ़ेगा। किसके किए, बैंक इंटरेस्ट डाला है 200 रुपीज़, राइट, जो हमारा बैंक में अकाउंट है उसमें जो भी पैसा जमा किया उसमें से जो इंटरेस्ट मिला वो, और कमीशन किसी का डाला होगा, हमने कुछ सेलिंग किया वॉटेवर। तो दोनों हमारे लिए इनकम है, इनकम आर ऑलवेज क्रेडिटेड, लेकिन बैंक अपने आप से डायरेक्ट हमारे खाते में डालता है, यानी बैंक इट्सेल्फ रिसीवर। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इंटरेस्ट टू बैंक कमीशन, यानी कमीशन। तो दोनों इनकम है, पेमेंट नहीं हो रहा है, रिसीट हो रहा है, यानी हम रिसीव करते हैं पैसे, रिसीट साइड पर आएगा बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक डायरेक्टली उसको रिसीव करेगा 25 को। सो पहला लिखेंगे टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट,
यू कैन राइट डाउन NEFT अगर आपको लिखना है तो, क्योंकि मालूम पड़े कि कैसे ये इंटरेस्ट जमा किया। NEFT से उन्होंने जमा कर दिया, सीधा बैंक में जाएगा 200 रुपीज़। सेम डेट टू कमीशन अकाउंट, 1 सेकेंड राइट डाउन NEFT। कितना है स्टूडेंट्स, वो भी सेम 200 रुपीज़। तो दोनों 200 है, तो बैंक ने NEFT से हमारे खाते में जमा किए हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन 28, बैंक हैज़ पेड द व्हीकल लोन इंस्टॉलमेंट ₹12,000 ऑन बिहाफ ऑफ अस थ्रू NEFT एंड बैंक डेबिटेड ₹3 फॉर चार्जेस। तो यहाँ पर बैंक ने क्या किया, बैंक हैज़ पेड यानी हमारी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ अस लिखा ही है, राइट। तो बैंक हैज़ पेड द व्हीकल लोन इंस्टॉलमेंट, यू नो दैट वन के हम ECS सिस्टम डालते हैं और चूज़ करते हैं उसको, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे खाते में से बैंक पैसे दे देती है, सो एंड सो जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से। तो हमने कुछ व्हीकल लिया होगा, उसकी लोन ली थी, उसका इंस्टॉलमेंट हमें पे करना है, तो बैंक डायरेक्टली पे करता है। सो इट इज़ क्लियर कि हमने पेमेंट किया है बैंक से, तो बैंक इज द गिवर। किसका पेमेंट किया है, सिंपल थिंग, इट इज़ लोन इंस्टॉलमेंट। किसका है, व्हीकल लोन इंस्टॉलमेंट। तो यू हैव द पर्टिकुलर नेम ऑफ द अकाउंट, व्हीकल लोन अकाउंट। लोन भी लिख सकते हो, राइट, लोन इंस्टॉलमेंट भी लिख सकते हो आप, तो अच्छा रहेगा, लोन इंस्टॉलमेंट लिखोगे तो भी। और वो नहीं लिखता है तो व्हीकल लोन्स अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ अस उन्होंने दिया है, तो पेमेंट होगा बैंक से होगा, चार्जेस भी हमारे पास 3 रुपये, तो उसकी अलग से एंट्री आएगी। लास्ट वन 28, यस 28, बाय व्हीकल लोन अकाउंट। यहाँ लिखना हो तो NEFT पेड इंस्टॉलमेंट, राइट। पेमेंट हो रहा है बैंक से, बाय डिफ़ॉल्ट है ना स्टूडेंट्स, पेमेंट तो बैंक से ही होगा ना, NEFT है तो। सो दैट्स ऑल। एंड लास्ट वन दैट इज 28 को होगा बाय NEFT चार्जेस अकाउंट, वो हम 3 रुपये दे रहे हैं, तो ये इसके नीचे ही आना चाहिए, तो मालूम पड़े इसका ही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टोटल अप, पहले तो हम टोटल करेंगे डिस्काउंट अलाउड का, और कुछ है नहीं तो 1000 लिख देंगे, और पेमेंट साइड मीन्स दैट मीन्स के जो रिसीव किया है वो तो कुछ नहीं है, 0 है, तो उस पर डैश लगाएंगे। तो पहला डेट में चला गया, नो प्रॉब्लम। पहला यहाँ आएगा 1000, डैश। चलो टोटल अप कर देते। अब तो कैश का पहला आपको मालूम है, एज पर द आवर रूल, डेबिट साइड ये वाला पहला है 16,000, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 9,000, 3,000, दैट्स ऑल, 28,000। यहाँ 28 लिख दिया मैंने, आपको शायद दिखाना हो 28,000। तो सेम क्रेडिट साइड पर यहाँ भी लिख देता हूँ 28,000 ना, माइनस क्रेडिट साइड दिखता है, ये 3 + 3 6 तो 8 10 कर लेते हैं। 20,000 माइनस 3,000, फिर से 3,000, फिर 2,000, फिर 1,000 और लास्ट में 1200। आंसर इज रिमेनिंग अमाउंट, जो हमारा कैश बैलेंस है वो कितना बाकी रहता है हमारे पास, हाथ पर रोकड़ कितनी रहती है, 17,800 लिख दो यहाँ पर, 17,800। फेब्रुआरी है 2016 है, तो लास्ट डे रहेगा 29, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इनटू ब्रैकेट, दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस है, ये कर दिया। अब हमें करना है, जो मैंने लिख दिया 17,800 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ पर है बैंक का एक बार देख लेते हैं। डेबिट साइड का 18,000 तो बैलेंस है ही, उसके बाद क्रेडिट साइड पर और कुछ नहीं है, देख लो बहुत कम है, तो डेबिट साइड का ज़्यादा है। हाँ 12,000 है, लेकिन 12 + 2 14 + 2 16, तो 18 तो वैसे ही उसका बैलेंस स्टार्टअप में ही है, देख लो ये वाला। तो डेबिट साइड का ज़्यादा ही है, 18,000, 8,000, 3,000,
2500, 200 और लास्ट में 200. सो दैट इज़ 31,900. सो बैंक बैलेंस, बैंक का डेबिट साइड का टोटल होता है 31,900. सेम बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 31,900. सी हियर 31,900 ये हो गया. अब माइनस करते हैं 31,900 माइनस पहला है 2,000 क्रेडिट साइड में, ये पेमेंट है. उसके बाद 3 रुपये, उसके बाद 2,500 रुपीज़, उसके बाद 2 रुपये, उसके बाद 12,000 जो हमने पेमेंट किया है वो, और लास्ट में 3 रुपये. सो तो हमारा डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो है 15,392. 15,392. दैट्स ऑल. दैट इज़ क्लोजिंग बैलेंस. नेक्स्ट 1 मार्च को जाएगा वो यहाँ पर 2016 मार्च 1, जैसे ये हमारा यहाँ से शुरू हुआ था फरवरी में, वैसा ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस. कैश में लिखते हैं 17,800. बैंक में लिखते हैं 15, सॉरी मैंने वो पूरा अमाउंट लिख दिया, 15,392. सो आपको मालूम पड़े इसलिए आप यहाँ पर राउंड भी कर सकते हो कि ये हमने अमाउंट जो है फाइंड आउट की है, उसके लिए ये होता है. राइट. सो दैट्स ऑल. ये रहा हमारा सम एग्जाम्पल नंबर 14. राइट. आपके लिए आज का जो होमवर्क है वो इलिस्ट्रेशन नंबर 12, इसके साथ ही मुझे करके देना है आपको. सेम जा रहा है इसलिए. ओके. सो मालूम ना पड़े तो मुझे बोल देना, हम करवा लेंगे, लेकिन ईजी है इसीलिए मैं नहीं करवाता हूँ. 12 और 13 दोनों ईजी है. तो आज के लिए एग्जाम्पल 14 के साथ साथ इलिस्ट्रेशन नंबर 12. ट्रांजैक्शन देख लेना, बहुत इजी है. ऐसा ही रिसिप्ट पेमेंट हो रहा है, एक्सपेंसेस पेड हो रहा है, पर्सनल एक्सपेंसेस पेड हो रहे हैं, वॉट एवर. सो दैट्स ऑल. नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15. प्रिपेयर द 3 कॉलमनर कैश बुक ऑफ मानसी. उसके भी ट्रांजेक्शन सेम ऐसे ही जा रहा है, कोई चेंज नहीं है. ओके. उसके बाद हमको ये फिनिश करना पड़ेगा, उसके बाद चालू करेंगे नेक्स्ट वन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.